नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कई दिनों बाद एक बार फिर से यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है और एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पहले लेवल 4 तक के लिए ओरल टेस्ट जितने थे, ओरल इंटरव्यू जितने थे, उसे कैंसिल कर दिया गया था। यानी कि अब जब भी रिक्रूटमेंट होगी लेवल 4 तक के लिए, जो पिछली नोटिफिकेशन थी उसके मुताबिक कोई भी ओरल टेस्ट या ओरल इंटरव्यू उसके लिए नहीं होगा। एक रिटन इंटरव्यू जिस तरह से पहले होता था वैसे होगा और उसके बाद मेरिट के बेसिस पर जॉब मिल जाएगी, ऐसा कहा गया था। जितनी पोस्टें होंगी उस हिसाब से। अब जो नई नोटिफिकेशन आई है, आज ही आई है, उसके मुताबिक लेवल 5 तक के लिए, जिसका पे स्केल 29,200 से 92,300 है, 92,300, उस तक के लिए कोई भी ओरल टेस्ट नहीं होगा। ये अभी कुछ ही देर पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एक ऑर्डर आ चुका है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को की पावर्स को एक्सरसाइज करने के साथ साथ ये ऑर्डर निकाल दिया गया है कि अब कोई भी ओरल टेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड टेस्ट जो होता है, जो ऑलरेडी होता रहा है, और स्किल टेस्ट जो पहले जैसे होता था जिन जिन पोस्टों के लिए एप्लीकेबल होगा वही होगा। इसके अलावा कोई भी ओरल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। ये साफ तौर पर इसमें मेंशन कर दिया गया है। कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जितनी भी लेवल 4 तक की जो पोस्टें हैं उसमें जॉब के लिए इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट होगा, रिटन इंटरव्यू होगा या जो भी स्किल टेस्ट होता है वही होगा। उसके बाद इसको बदल दिया, इसको अब 5th लेवल तक के लिए, 5 लेवल तक के लिए जो है वो बढ़ा लिया गया है। एक महत्वपूर्ण फैसला, एक जरूरी फैसला, क्योंकि यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है काफ़ी समय से ये मांग करता रहा है कि पूरे सेंटर के जो लॉज आप एप्लीकेबल अगर जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं तो ये लॉ भी एप्लीकेबल कर दिया जाना चाहिए, जहां लेवल 5 तक के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। से जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट हुआ करती थी, अब यूनियन टेरिटरी है, तब भी ये मांग चलती रही है, क्योंकि कहा जाता है एलिजिडली कई सारे करप्शन केसेस भी हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें ये मांग थी कई सारे बच्चों की कि हम एग्ज़ाम अच्छा दे देते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, पर जब भी हम टेस्ट के लिए जाते थे, इंटरव्यू के लिए जाते थे, वहाँ हमें बाहर निकाल दिया जाता था, कभी कम्युनिकेशन के बेसिस पे तो कभी अलग अलग वीआईपी कैटेगरीज के लोग जो थे वो जॉब ले लेते थे या फिर सिफारिश वाले लोग जॉब ले लेते थे, पर हमें वो जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पाता था। अब जम्मू कश्मीर के अगर हम टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। उसके मुख्तलिफ से रीज़न है, जैसे कि वो बच्चों के पास हैं एजुकेशन के मामले में, लोग इतना अच्छे टीचर्स उस लेवल के नहीं होते जो अच्छी कम्युनिकेशन उनको सिखा पाएँ कि प्रोनाउंसिएशन किस वर्ड की कैसी है। मेरी भी कई जगहों पर गलत मैं बोलता हूँ। तो ऐसे कई सारे ऐसे इलाके हैं, पुंछ हो गया, जहाँ पे पीर पंजालपुरा हो गया, चनाब वैली हो गई, कश्मीर के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरव्यू देते समय बच्चों को हेजिटेशन होती थी, क्योंकि वो साफ तौर पर उनको लगता था कि हम एक गांव से आते हैं या ऐसे इलाके से आते हैं जहां हमारी कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है, काम उस पर नहीं हम ज़्यादा करते, पढ़ाई तो हम ज़्यादा कर लेते हैं। हम भी आज की डेट में भी कई बार ऐसे देखते हैं, चनाब हो गया या बनी बसोली, बिलावर वाली साइड के कई सारे बच्चे हो गए, वो 90% 95% तक मार्क्स टॉप पोजिशन में, और उसके बाद जब इंटरव्यू देने की बारी आती थी तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन उनको ज़रूर होती थी। अब लेवल 5 तक के लिए, क्योंकि एक बड़ा जॉब जो है वो निकलने वाली है, जम्मू कश्मीर में नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 10,000 जॉब जो है वो जून में निकलेगी, उसके बाद लगातार प्रोसेस जो है वो चलेगा। 84,000 जो जॉब्स की बात की गई थी उसमें से 76 से 77,000 जो जॉब हैं वो लेवल 4 तक, लेवल 5 तक के लिए हैं। तो लेवल 5 तक के लिए जो इंटरव्यू ख़त्म किया गया है वो एक काफ़ी ज़्यादा में ज़रूर इससे खुश होगा, और जो विश्वास वापिस जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर लाने की जो आ रही है कि वो वापिस आए एक बार फिर से, उसके लिए लगातार प्रयास जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए कई और ऐसे फैसले लिए जाएंगे, जिससे कि जो जम्मू कश्मीर का युवा काफ़ी देर से नाराज़ हुआ पड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसको लगता है कि एक ऑर्डर आता है उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है, दूसरा ऑर्डर आता है इसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है, तो वो सारी नाराज़गी जो है
इस नोटिफिकेशन के बाद ज़रूर हल्की सी ख़त्म होने की तरफ अंदेशा ज़रूर दिया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और बड़ा महत्वपूर्ण आज है, एक पर हम अलग से डिस्कशन जरूर करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज यूपी माफ़ कीजिएगा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन आने थे BR शर्मा साहब, उनकी आज ओथ दिलवा दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने उन्हें ओथ दिलवाई और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अब ऑफिशियल तौर पर वो बन चुके हैं। उम्मीद थी कि काफ़ी समय से पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शनल नहीं है, अब धीरे धीरे कर कर उस पर भी काम होना शुरू हो गया हुआ है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें ठीक होंगी। 5 अगस्त के बाद जो बदलाव आए हैं उसको तो अडेप्ट करना ही है, पर साथ ही साथ यूथ को उम्मीद है कि अब जॉब्स आएंगी। वादे बहुत हो चुके हैं, प्रोमिसेस बहुत हो चुके हैं, कभी लीडर्स ने दिए तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए। अब डायरेक्ट फैसला होगा और फैसले में आएंगी जॉब्स उन लोगों के हिस्से में, उन लोगों के हक में जो लोग काफ़ी देर है कि इन कदमों के बाद कई सारे और कदम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए जाएंगे और जो विश्वास जम्मू कश्मीर के युवा खो चुका है कहीं ना कहीं वो वापस आना शुरू हो जाएगा। एक नोटिफिकेशन पहले आई थी 4th लेवल, 5th लेवल तक के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ये इस नोटिफिकेशन के बाद जारी कर दिया गया है। तो और अपडेट्स कई सारे हैं जो यूथ से जुड़े हैं, जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, उन पर भी हम बातचीत करते रहेंगे, बट फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। बाकी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए, चर्चाओं के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए आप यूँ ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।